बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने खुदकुशी करने वाले एमपीटीसी कुंतैया को खिराज अकीदत पेश किया, अहले खाना को पुरसा दिया। सिरसिला जिले के तांगलापल्ली मंडल के अंकुशापुर एमपीटीसी कुंतैया ने खुदकुशी कर ली। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कुंतैया के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद करने की यकीन दहानी करवाई। केटीआर ने इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वो एसीबी के रूबरू तफ्तीश के लिए पेश हुए थे। इस दौरान एमपीटीसी कुंतैया ने उनकी हौसला अफजाई की थी, उनकी हिम्मत बढ़ाई थी, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने रातों रात खुदकुशी क्यों कर ली। केटीआर ने मुतासिरा खानदान की हर मुमकिन मदद करने, उनके बच्चों की तालीम, उनकी शादियों का खर्च उठाने और तमाम मसाइल की यकसुई का वादा किया है। दरमियान उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन सेटलमेंट का अड्डा बनते जा रहे हैं। जब एमपीटीसी की जानिब से नाइंसाफी की शिकायत की गई तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। केटीआर का कहना था कि बीआरएस ने 10 साल इख्तिदार में रहते हुए भी कभी कांग्रेस कायदीन की तरह बर्ताव नहीं किया। उन्होंने पुलिस अफसरान को मुतनब्बा करते हुए कहा है कि अगर कोई नाइंसाफी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है तो पुलिस ओहदेदारों को शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। రాజకీయాల్లో అలాగే జీవితంలో అపజయాలు, జయాలు, ఎదురు దెబ్బలు ఇవన్నీ కూడా అత్యంత సహజమైన విషయం. దురదృష్టం ఏమంటే ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఒక ముఖ్యమైన కుటుంబ సభ్యుడు, మా సోదరుడు, సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో మొదటి నుంచి కూడా నిబద్ధతతో పనిచేసిన ఒక సైనికుడు కుంటయ్య గారు మరి మొన్న నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు, నేను ఏసీబీ వాళ్ళు నన్ను విచారిస్తున్నప్పుడు నా కోసం హైదరాబాద్ దాకా వచ్చి సాయంత్రం దాకా అక్కడనే ఉండి నాకు ధైర్యం చెప్పి, అన్నా నీకేం కాదని చెప్పి మరి రాత్రి ఇక్కడికి వాపసు వచ్చి ఏమైందో తెలియదు, రాత్రికి రాత్రే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని తెలిస్తే ఒక్క నిమిషం మనసు కకావికలమైంది. వారి కుటుంబాన్ని ఈరోజు కలిసిన తర్వాత నిజంగా కూడా బయట రాజకీయ నాయకులంటే ఏదేదో ఊహించు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मस्जिद इब्राहिम की अमलाक पर कब्जे को रोकने और अदालत से हुक्म इम्तना हासिल करने के इक़दामात करने का तयक़ुन दिया है। एआईएमआईएम नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की क़यादत में मस्जिद इब्राहिम की अराज़ी से मुताल्लिक़ तनाज़े पर चारशंबे की सहपहर मल्लापल्ली इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद कशीदा हुई जब एक वकील ने मुबैना तौर पर उस अराज़ी की मिल्कियत का दावा किया जिस पर मस्जिद तामीर की गई है। वकील की जानिब से दायर किए गए मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए सरकारी ओहदेदारों ने मस्जिद का दौरा किया, जिसके बाद मुकामी रिहायशियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। जैसे ही इस दौरे की इतला मिली, मस्जिद के अहाते के करीब लोग जमा हो गए। एमएलए माजिद हुसैन भी फौरन इज़हार यकजहती के लिए वहां पहुंचे और एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने मस्जिद में नमाज भी अदा की। एहतजाज में शिद्दत लाते हुए नारेबाजी की गई, जिसके बाद हुकाम ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया। सहाफियों से बात करते हुए एमएलए माजिद हुसैन ने कहा है कि मजलिसी कारकुन किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए रात भर से उसी मुकाम पर मौजूद रहे। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि अदालत से हुक्म इम्तना हासिल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और मस्जिद की हैसियत को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात भी पेश किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज नामपल्ली हल्के में जो नौजवानों ने और बुजुर्गों ने जो इत्तेहाद का नमूना यहाँ पे पेश किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो आफत हम पे आई थी मस्जिद को कब्ज़ा करने की और इस ग्राउंड को कब्ज़ा करने के लिए, पूरी तौर पे आज के लिए टल गई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कोई आफत इंशाअल्लाह हम नहीं आने देंगे। दूसरी बात यह है, अल्लाह के करम से जो बेलीफ आए थे कोर्ट के, उनको हमने यहाँ का TSLR रिकॉर्ड दे दिया है और यहाँ का जो पूरा 1960 का जो लेआउट है वो देते हुए हमने ये कहा है कि ये पूरी तौर पे गवर्नमेंट लैंड है, ये कोई दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को ना पार्टी बनाया गया था, ना मस्जिद के जिम्मेदारों को पार्टी बनाया गया था। ये कल्यूड
रियासत तेलंगाना के जगतियाल जिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स इसराइल में मुसलसिल बम धमाकों की वजह से दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से मुतवफ़ी की नाश वापस लाने में मदद करने की अपील की है। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान तेलंगाना के जगतियाल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला रविंदर नामी शख्स जो इसराइल में काम करता था, वो मुबैना तौर पर मुसलसिल बम धमाकों की वजह से दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। बताया जाता है कि रविंदर विजिट वीज़ा पर इसराइल में जुज़ वक्ती मुलाजिमत कर रहा था। उनकी अहलिया आर विजयलक्ष्मी ने बताया कि जब तनाज़ा शुरू हुआ तो रविंदर ने फ़ोन किया और उन्हें इतला दी कि वो मुसलसिल बम धमाकों से खौफज़दा है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। विजयलक्ष्मी ने कहा कि उनके शौहर बेचैनी महसूस कर रहे थे और अपना ज़्यादातर वक्त अस्पताल में ही गुजार रहे थे। अस्पताल के करीब बम धमाका हुआ और दिल का दौरा पड़ने से रविंदर की मौत हो गई। उनका कहना था कि अस्पताल के हुकाम ने रविंदर की मौत की इतला दी है। लक्ष्मी ने तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ से अपील की है कि वो उसके मुतवफ़ी शौहर की नाश वापस लाने में उनकी मदद करे। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई। सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरन हरकत में आते हुए एयरपोर्ट की तलाशी ली। बेगमपेट पुलिस के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद ने बेगमपेट हवाई अड्डे को एक ईमेल भेजा जिसमें हवाई अड्डे के अहाते में बम नस्ब करने की इतला दी गई थी। हवाई अड्डे के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने फौरी तौर पर हैदराबाद पुलिस को आगाह किया और फिर फौरन बाद हैदराबाद सिटी पुलिस की टीमें, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसां टीमें एयरपोर्ट पहुंची। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। बम डिस्पोजल टीम्स को भी जाए वक़्त पर तैनात किया गया। अहदेदारों ने एयरपोर्ट की मुकम्मल जांच के बाद धमकी आमेज ईमेल को फर्जी करार दिया। पुलिस ईमेल भेजने वाले फर्द की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में मुसलसिल बर्क़ी कटौती से तंग आकर नौजवानों ने सब स्टेशन पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि अमरावती के वालगांव इलाके में रात भर बर्क़ी सरबराही मुनक़ता रहने के बाद मुकामी लोग मुश्तइल हो गए। नौजवानों ने अमरावती सब स्टेशन पर हमला कर दिया। एक मेज़ को आग लगा दी गई और अमले को भी निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि मुकामी नौजवान शदीद दर्जे हरारत की वजह से और बर्फ़ी सरबराही मुनक़ता होने से तंग थे और बरहमी के आलम में उन्होंने सब स्टेशन पर हमला कर दिया। पुलिस ने महकमा बर्क़ी के अमले की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी सदर के कहने पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जंगबंदी नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराने के दावे कर रहे हैं और जंगबंदी का सहरा अपने सर लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वाज़ेह किया है कि ट्रंप के कहने पर हिंदुस्तान ने जंगबंदी नहीं की। पाकिस्तान के साथ हुए जंगबंदी माहिदे में अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं था। उनका कहना था कि हिंदुस्तानी फौज की जारियत का मुकाबला करने से खासिर पाकिस्तान समझौते पर आ गया। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक के हुकाम ने बराह रास्त जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। इसमें तीसरे फरीक का कोई अमल दखल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प
पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर सरमिराज ने मदीना नगर के मकीनों को बारिश के पानी के मसले को हल करने का यकीन दिलाया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर सरमिराज और बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी के PA सैयद मुश्ताक अहमद ने दारुसलाम में मदीना नगर के मकीनों से मुलाकात की। उन अफराद से मुलाकात की गई जिनके घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। इस मौके पर जाफर सरमिराज ने कहा है कि बारिश की वजह से जो भी नुकसान हुआ है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुतासिरीन की मदद की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बहुत जल्द बारिश के पानी का मसला भी हल कर दिया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। रियासत गुजरात के सूरत और बहरोच में पुलिस ने बांग्लादेशी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक गुजरात में गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहरोच पुलिस ने जिले के बहरोच और अंकलेश्वर कस्बों से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 44 मुबैना गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अफराद में 18 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने इतवार के रोज़ भी गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और 19 अफराद को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बहरोच पुलिस ने 7 टीमें तश्कील दी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूछताछ के लिए तमाम अफराद को बहरोच पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी दस्तावेजात भी बरामद किए हैं। जुडिशियल क्वेस्ट मैगजीन के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद में अदलिया इंसानी हकूक़ की निगहबान एक जायज़ा के उन्वान से सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। जुडिशियल क्वेस्ट मैगजीन के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में अदलिया हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की निगहबान एक जायज़ा के उन्वान से सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। जस्टिस डॉक्टर शमीम अख्तर सदरनशीन तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन ने इस मौके पर बतौर मेहमान एजाज़ से शिरकत की। आदेशी सदर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ सी दामोदर रेड्डी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट डॉक्टर विद्याधर भट्ट, साबिक़ रजिस्ट्रार तेलंगाना हाई कोर्ट और सैयद अली ताहिर भी इस मौके पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज और चेयरमैन कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इज़हार ख्याल की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी बिलखसूस मुल्क के जमहूरिया बनने के बाद से अदालतों ने आम आदमी तक इंसाफ रसानी के लिए अहम रोल अदा किया है। दरियासना इंसानी हकूक़ और अदलिया के मौजू पर सेमिनार मुनक़्क़िद करने के लिए ताहिर आबिदी को मुबारकबाद पेश की गई। जस्टिस डॉक्टर शमीम अख्तर ने भी अपने खिताब में कहा कि अदलिया इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। उनका कहना था कि अदालतें अपने फ़राइज़ अपने मुक़र्ररा दायरे कार में ही अंजाम दे रही हैं। हर अदालत में हर एक जज गैर जानिबदारी और दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। डॉक्टर विद्याधर भट्ट ने भी कहा कि अदलिया की आज़ादी कौमी असासी वो फरीज़ा है, ये दस्तूर की मुहाफ़िज़ हैं। रियासत उड़ीसा के गोपालपुर साहिल पर 20 साला खातून के साथ इज्तिमाई असमत दरी के इल्ज़ाम में 4 नाबालिगों समेत 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उड़ीसा के मशहूर गोपालपुर साहिल पर 20 साला खातून की इज्तिमाई असमत दरी का
शर्मनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब एक खानगी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट की तालिबा अपने हम जमात के साथ राजा फेस्टिवल के मौके पर साहिल समंदर पर गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 नाबालिगों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुतासिरा ने गोपालपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि जब वो साहिल समंदर पर अपने हम जमात के साथ बैठी थी तो 10 लोगों पर मुश्तमिल एक गिरोह उनके पास पहुंचा और उसके दोस्त को पकड़ लिया। उसके साथ बारी बारी ज्यादती की गई। पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इब्तदाई तौर पर 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद अज तफ्तीश सभी 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सऊदी अरब से आने वाले हाजियों के पहले काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद आज़मीन हज का काफिला श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट पहुंचकर आज़मीन हज के पहले काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया और हुजाज इकराम को फरीज़ा हज की कामयाब अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती इंतजामिया के अलावा हज कमेटी के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मस्जिद अक्सा मुसलसिल 5वें दिन भी नमाजियों के लिए बंद रही। गासिब इसराइल ने मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए ताहुकुम सानी बंद कर दिया है। कोरोना वायरस की वबा के बाद पहली मर्तबा इसराइल ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा तक रसाई को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। बताया जाता है कि इसराइली फोर्सेस ने जुमा की नमाज के बाद मस्जिद पर धावा बोल दिया। मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए और नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह से मस्जिद अक्सा को सील करने का मतलब ये है कि मुसलमान मस्जिद में अब नमाज अदा करने से कासिर रहेंगे। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम समझी जाती है और यहाँ पर एक नमाज की अदायगी 500 नमाजों का सवाब देती है। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की गई है जब इसराइल ने ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रखा है और मकबूजा मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यरूशलेम में इस्लामी वक्त में बैनुल अक़वामी उमूर, सिफारतकारी और सियाहत के डॉक्टर ओन बाज ने तशवीश जताई है कि इसराइल मस्जिद अक्सा के अहाते पर मजीद कंट्रोल हासिल करने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स ने हैदराबाद में मंशियात की खरीद और फरोख्त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक शख्स अब भी मफरूर है। ज़राए ने बताया कि एसटीएफ की एक टीम ने 2 अफराद वी दीक्षित और कोंडा बोइना वरुण तेज को बेंगलोर से MDMA लाने और हैदराबाद में महंगे दामों में फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 6 ग्राम से ज़ायद MDMA जब्त की गई। 3 खरीदारों की शिनाख्त भाषा पी परवीन, मोहम्मद असलम हुसैन और एस प्रेम सेलू के तौर पर की गई है, जो मंशियात खरीदने के दौरान पकड़े गए थे। एसटीएफ ने मुलजिमीन के पास से 2 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को अमीरपेट एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक और मामले में एसटीएफ के ओहदेदारों ने धूलपेट के बलराम गली इलाके से 1 किलो से ज़ायद गांजा जब्त किया। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक मुश्तबा शख्स राजू सिंह फिलहाल मफरूर है। पुलिस मफरूर शख्स की तलाश कर रही है। सिद्दीपेट के सरकारी जूनियर कॉलेज में तलबा से यूनिफॉर्म के लिए पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वालिदैन ने मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए 1500 रुपये लेने पर नाराजगी का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले सिद्दीपेट के गजबेल गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में भत्ताखोरी बड़े जोर शोर से की जा रही है। तलबा से पैसे वसूले जा रहे हैं। प्रिंसिपल यूनिफॉर्म के लिए तलबा से 1500 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। भत्ताखोरी पर वालिदैन ने शदीद नाराजगी जाहिर की और कहा कि सरकारी कॉलेज में तलबा से पैसे वसूल कर अपनी जेबें भरी जा रही हैं। उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन के एक वफ्द ने सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह से खैर सगाली मुलाकात की।
एम.ए. फारूक अहमद बानी व रियासती सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन की सदारत में एक वफ्द ने पी शफीउल्ला IFS सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना से खैर सगाली मुलाकात की। इस दौरान अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ स्कीमात के बारे में एक तफसीली याददाश्त भी पेश की गई। याददाश्त में महकमा अक़लियती बहबूद में पंचायत राज मुलाज़मीन के इंज़िमाम के रुझान को बंद करने की भी दरख्वास्त की गई है, क्योंकि ये अमल अक़लियती मुलाज़मीन के रोज़गार के मौक़ों और महकमे की साख को मुतासिर कर रहा है। इतना ही नहीं, उर्दू ऑफिसर्स के सर्विस रोल्स को खतियत देने और नाफिज करने की भी पुरजोर दरख्वास्त की गई है, क्योंकि ये मामला एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है और उनकी पेशा वाराना तरक्की के लिए नहायत ही अहमियत रखता है। एम.ए. नईम एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, एजाजुद्दीन अहमद सदर उर्दू ऑफिसर्स यूनियन, इमरान अहमद खाजिन उर्दू ऑफिसर्स यूनिट, याकूब पाशा सदर माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन भद्रादरी कोतागुड़म व दीगर वफ्द में शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज टिमरिस में शफीउल्लाह साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे, मुबारकबादी दिए और उनके साथ साथ जो 2-3 रिप्रेजेंटेशन थे वो रिप्रेजेंटेशन पे बात हुई शफीउल्लाह साहब से। और मेन अहम बात यह है कि आज डिपार्टमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर का जो हालात है उसमें पूरी तरीके से सारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स उसी से कंसल्ट है, जैसा कि हज कमेटी, उर्दू अकाडमी, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन और वक्फ बोर्ड और टिमरिस वगैरह सभी इसी के अंडर में आते हैं। और वहाँ के हालात ये है कि जो माइनॉरिटी इश्यूज़ के ऊपर बात करने गए तो कोई माइनॉरिटी उसमें जिम्मेदार आदमी नहीं है, पूरे गैर माइनॉरिटी लोग हैं और उसमें पूरी तरीके से पंचायत राज वाले उसको कैप्चर करे हुए हैं। आने वाले दिनों में ये हालत है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नहीं होता है, पंचायत राज डिपार्टमेंट बोलने वाली बात हो रही। हम कई दिन से लास्ट गवर्नमेंट में भी हम रिप्रेजेंटेशन करे थे कि भाई ये मसला हो रहा, माइनॉरिटीज़ को रखो और जो जिम्मेदार लोगों को, माइनॉरिटी वालों को रखने से हमारे मसले हल हो सकते हैं माइनॉरिटीज़ के, बोल के हम डिमांड रखे थे। लेकिन वो गवर्नमेंट भी गई और ये गवर्नमेंट आने के बाद में भी तब्दीली कुछ भी नहीं आई। आज शफीउल्लाह साहब आने की वजह से फिर से एक बाहरी एक नया एक अंदाज में काम करने के लिए शफीउल्लाह साहब आए हैं और उनके ज़रिए हम एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि मेहरबानी करके माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में पंचायत राज के लोगों को रोको और जो भी है उनके डिपार्टमेंट को वापस भेज दो और माइनॉरिटीज़ को जिम्मेदारी दो, ताकि माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के मसलों के ऊपर वो लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं। और माइनॉरिटीज़ के कई ऐसे मसले हैं जो देखने वाला कोई नहीं है और उसको लेके चलना ज़रूरी है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,